दोस्तों आदाब, मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बज़ इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका मैं खैर मकदम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मुहर्रम का महीना चल रहा है। मुहर्रम का महीना गम का महीना है, क्योंकि इसमें इमाम हुसैन और उनके मानने वालों की शहादत हुई थी। और शहादत क्यों हुई थी? ये होता है कि पूरी दुनिया में मानवता को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, तमाम तरह की जितनी बुराइयों को मतलब कि न फैलने पाए, इसीलिए शहादत दी गई थी। और बहुत सारी चीज़ें हम बात करने चल रहे हैं। तो जनाब आप ये बताइए कि मुहर्रम मनाने का क्या रीज़न है? आदाब। मुहर्रम मनाने का जब आप रीज़न पूछते हैं तो मेरे जहन में जनाब गुरु नानक जी की एक बहुत अच्छी मिसाल आती है कि मेरे एक सिख दोस्त करणवीर ने बताया था कि एक किताब है जिसका नाम है गुरु दा ज्ञान। उस किताब में गुरु नानक जी का एक किस्सा लिखा हुआ है कि गुरु नानक जी अक्सर इमाम हुसैन का तज़किरा किया करते थे अपने लोगों के बीच में। एक दिन उनके एक शिष्य ने पूछा कि गुरु जी, आप बार बार हुसैन का क्यों ज़िक्र करते हैं? गुरु जी, हुसैन तो मुसलमानों के हैं, आपको हुसैन का ज़िक्र नहीं करना चाहिए। तो गुरु नानक जी ने ये समझाया, कहा कि देखो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हें जो सिखा रहा हूँ क्या तुम मेरी बातों को मानते हो? उसने कहा जी गुरु जी, मैं आपकी सारी बातों को तो मानता हूँ। तो गुरु नानक जी ने कहा तो फिर अगर मैं तुम्हें ये हुक्म दूँ कि तुम अपनी बहन से शादी कर लो तो क्या तुम करोगे? उसने कहा नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। गुरु जी ने पूछा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुमने अभी कहा कि तुम मेरी सारी बातों को मानते हो, लेकिन इसको क्यों नहीं इस बात को मान रहे हो? तो उसने जवाब दिया, क्योंकि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। फिर गुरु जी ने कहा कि तुम्हारा ज़मीर गवारा नहीं करता, समझ लो ज़मीर की इसी आवाज़ को हुसैन कहते हैं। ये जो बुराई और अच्छाई, हराम और हलाल के बीच का फ़र्क है, ये हुसैन इब्न अली की वजह से बाकी है। अगर हुसैन ना होते, उन्होंने अपनी ये कुर्बानी ना दी हुई होती, तो आज हराम और हलाल बिल्कुल पूरे ख़ानदान के साथ इमाम हुसैन ने ये जो कुर्बानी दी कि अपने 6 महीने के बच्चे अली असगर को भी कुर्बान कर दिया। तो ये कुर्बानी अगर ना दी होती तो मुसलमान कौम इस तरह से ज़िल्लत व पस्ती में चली जाती कि हराम और हलाल का फ़र्क ख़त्म हो जाता। और बल्कि ये पैगाम ना केवल मुसलमानों के लिए, पूरे विश्व के लिए है, क्योंकि ये पैगाम ह्यूमन राइट्स का है, ये सोशल जस्टिस का है, ये मानवता का संदेश है। तो इसमें ये जैसे आप इसमें मिडिल ईस्ट में कैसे, क्या इसको मनाने का क्या तरीका है? मिडिल ईस्ट में इसके मनाने का तरीक़ा बिल्कुल हिंदुस्तान जैसा है। जब हम बात करते हैं इराक़ की, तो हम देखते हैं कि इराक़ में जैसे हमारे यहाँ मेहंदी का जुलूस निकलता है, 8 मुहर्रम को अलम हज़रत अब्बास का निकलता है, तो हूबहू वहाँ से ही हमारे भारत में ये कल्चर आया कि जब वहाँ से सैयद माइग्रेट करके आए और बहुत सारे इमाम हुसैन के वंशज इस देश में आए, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे शासक हुआ करते थे कि जो इमाम हुसैन के बच्चों से नफ़रत करते थे। तो उनके वंशजों को वहाँ मारा जा रहा था। जब वो वहाँ से भारत में शरण लेने के लिए आए तो भारत में उनका इस्तकबाल किया गया और उन्होंने इमाम हुसैन की ये जो आज़ादारी का तरीक़ा है वो यहाँ पर भी कायम करवाया। तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो रसाज ईरान में होते हैं वही हमारे भारत में भी हो रहे हैं। ईरान में हमें देखने को मिलता है कि ईरान में बहरी मातम कहा जाता है, जिसमें सीना ज़नी की जाती है दोनों हाथों से। तो हम देखते हैं कि भारत के भी बहुत सारे इलाकों में वो होता है। तो वहाँ की काफ़ी सारी कल्चरल चीज़ें हमारे बीच में भी राइज हुई। और ये जो ताज़ियादारी है ये ख़ुद वहाँ से आई है। ये कहा जाता है कि तैमूर लंग के दौर में शुरुआत हुई, उसने शुरुआत की थी, क्योंकि वो करबला नहीं जा पा रहा था। तो उसने कहा कि भाई इमाम हुसैन के रोज़े की एक शबी बना के मैं हिंदुस्तान में ही ताज़ियादारी को शुरू करूँ। अच्छा, कि करबला के जो वाक़यात है इसमें अली असगर को आप कैसे लेते हैं? 6 महीने के थे अली असगर के, वो उन्होंने शहीद हुए। अली असगर को उसमें उनके पूरे पेश मंज़र में कैसे लेते हैं? अली असगर की शहादत तो करबला की एक ऐसी शहादत है जो क़यामत तक इंसानी कंसाइंस को हिला कर रख देती है। ऐसी शहादत के जंग की जब हम बात करते हैं तो जंग में एक तरफ दुश्मन की सेना होती है, एक तरफ हमारी सेना होती है, हम दोनों के बीच का मुकाबला होता है। लेकिन जंग में कभी ये नहीं होता है कि मैं अपने प्रतिद्वंदी के बच्चों को मार दूँ, कभी नहीं होता। मैं उसके घर की महिलाओं को नुकसान पहुँचाऊँ।
लेकिन करबला का वाहिद वाक़या है कि जिसमें बच्चों को भी कत्ल किया गया, महिलाओं को भी नुकसान पहुंचाया गया, और ख़ास तौर से उस 6 महीने के बच्चे को कि जब इमाम हुसैन, और बल्कि इमाम हुसैन अपने बच्चे को लेके पानी मांगने गए थे, अपने हाथों में इमाम हुसैन ने अपने बच्चे को लिया था और यजीदी लश्कर के खिताब करते हुए कहा कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरे ऊपर पानी बंद करो। इस बच्चे ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, कम से कम इसको तो पानी पिला दो। उनका ये जवाब था कि नहीं, मैं तुम्हारे बच्चे तक को पानी नहीं पिलाऊंगा, तुम्हारे ख़ानवादे के एक एक फ़र्द को पानी के लिए हम तड़पा देंगे। ऐसा जवाब क्रूरता भरा हुआ, जुल्म व तशद्दुद भरा हुआ उन्होंने दिया। और इमाम हुसैन के बच्चे को, अब क्योंकि इमाम अपने बच्चे को लिए खड़े हुए हैं, तो यजीदी लश्कर में भी कुछ लोग इस मंज़र को देख के रोने लग गए। अब जब रोने लग गए तो जो उस लश्कर का सिपह सालार था शिम्र इब्न ज़िल जोशन, उसने कहा अपने फ़ौज के तीरंदाज से कि ऐना ऐना हुरमुला अख्ता कलामुल हुसैन, ए हुरमुला तुम हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दो। यानी हुसैन ये जो संदेश दे रहे हैं जिससे हमारे फ़ौज के लोग रोने लग रहे हैं और उनकी बातों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी इंसान अपने बच्चे को खड़ा होकर पानी मांगेगा तो इंसान का दिल उसकी तरफ आकर्षित होगा, वो पसीज जाएगा। अब जब ये बात हुरमुला को कहा गया तो हुरमुला ने 3 भाल का एक तीर तैयार किया। एक 6 महीने के बच्चे को, आप ये सोचिए कि 3 भाल का तीर उस बच्चे को मारने के लिए तैयार किया गया और उससे शिकार किया गया उस बच्चे का। और उस तीर के बारे में मशहूर है कि अरब में 6 किस्म के तीर चला करते थे। सबसे छोटा जो तीर होता था उससे छोटे जानवरों का शिकार किया जाता था, उसके बाद दूसरे दर्जे का तीर और तीसरे दर्जे का। जिस तीर से हुरमुला ने अली असगर का शिकार किया था उससे जो सबसे बड़े जानवर हुआ करते थे उसका शिकार किया जाता था। सोचिए कितनी बेदर्दी से उस बच्चे को मारा गया है। अच्छा, कि और दिखाया जाए कि मिडिल ईस्ट में सीरिया भी आता है, तो यजीद थे, सीरिया गवर्नर थे जी। तो क्या आज भी यजीद को मानने वाले कुछ लोग बचे हैं कि नहीं उनकी? बिल्कुल, अगर आप दाइश जो ISIS के नाम से मशहूर है, इसकी आइडियोलॉजी को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि ये यजीदी लोग हैं। इनकी जहनियत यजीद के उसी माइंडसेट से मुतासिर है कि जो यजीद ने 1400 साल पहले शुरू की थी। जब आप देखेंगे सीरिया में कि किस तरह से दाइश ने मासूम बच्चों को कत्ल किया, किस तरह से लोगों की पूरी बस्तियां बर्बाद की, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वही यजीदी सिफत कि जो उस दौर में यजीद ने जिसका नमूना पेश किया था, ये लोग उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और बहुत से लोग ये कहते हैं मिडिल ईस्ट में कि सीरिया का जो इलाका है, इस सीरिया के इलाके में जिस वंश का यजीद इब्न मुआविया था वो वंश कहा जाता है बनी उमैया। तो बनी उमैया के बहुत सारे वंशज आज भी सीरिया में हैं। तो ऐसा मानते हैं लोग कि ये जो दाइश के बहुत सारे कमांडर्स रहे हैं ये उसी बनी उमैया के रहे, यानी ये इनका खून यजीद इब्न मुआविया से मिलता है। तो यजीद ने जो उस दौर में जुल्म तशद्दुद किया, ये उसको इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी भी यजीद से मिलती है और इनका DNA भी यजीद से मिलता है। हाँ, तो DNA बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप सभी लोगों ने देखा कि जनाब जामिया मिल्लिया से ये ह्यूमैनिटीज़ में BA कर रहे हैं, यहाँ सेकंड ईयर हैं, और इनका नाम है सैयद अहमद अली, और ये टांडा ताजिदार के कमेटी के मेंबर भी हैं। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से हम लोगों ने मुहर्रम को क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जाना, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जानने की कोशिश ये की है कि वर्तमान समय में कि सीरिया क्या है, मिडिल ईस्ट में है, उनके बारे में हम लोगों ने गुफ्तगू किया। तो एक बेहतर तरीके से आप लोगों को कुछ जानकारियाँ हुई होंगी हमारे यूट्यूब बदिन टांडा यूट्यूब चैनल की तरफ से। हम उम्मीद करते हैं इसी तरीके से हम और भी सेगमेंट को लाते रहेंगे। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ।